डाउ फ्यूचर्स फ्लैट है, सिर्फ 25 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ है। नास्डैक फ्यूचर्स तो और भी डल लग रहा है, सिर्फ 11 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ इसमें नजर आ रही है। यूरोप के मार्केट्स एकदम ठंडे पड़े हुए हैं, पौंड से 1% की सुस्ती दिख रही है। कच्चा तेल थैंकफुली $100 के नीचे है और रुपए ने आज बहुत जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। फिलहाल 41 पैसे की स्ट्रेंथ है, ₹94.21 के पास। तो संकेत ठीक है नेहा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कच्चा तेल $100 के नीचे ठीक ही माना जाएगा और रुपए में रिकवरी आपने बताई दिया 40 पैसे की आई चुकी है। बाकी भी ठीक है, यूएस के फ्यूचर्स भी ठीक ही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं है, कल काफ़ी बढ़ चुके हैं तो फ्लैट से हैं। अब देखते हैं, पूरा मामला तो इसी पर है कि डील का कब क्या अनाउंसमेंट आता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वही डिसाइड करेगा। कच्चे तेल की चाल भी वही, हमारी भी। लेकिन आज की स्क्रीन देखकर लग रहा है कि मिले जुले आंकड़े आपको एफआईएस के देखने को मिलेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत बिकवाली उनकी तरफ हो से तो भी लोकल फंड्स की खरीदारी का आंकड़ा आपको दिख ही जाएगा। अब रहा सवाल क्या करना है आखिरी घंटे में। मेरा ये मानना है कि 24,300 और इसके आसपास आए तो खरीदारी करने का मौका बनेगा। 24,300 पर 60 लाख शेयर है पुट में ओपन इंटरेस्ट के, तो 24,300 सपोर्ट का काम करेगा। 24,300 भाई 50 शेयर कॉल्स में है, तो इसलिए वो सपोर्ट लेगा। ऊपर में 24,400 पर 74 लाख शेयर हैं, 73 लाख शेयर वो रुकावट। तो ब्रॉडली इसको 300-400 की रेंज में ही ट्रेड करना है। अगर 3 बजे के पहले 24,300 तोड़कर नीचे चले जाए तो 24,250 तक की जगह खुलेगी, और 300 के ऊपर निकल जाए तो 24,375 तक की जगह खुलेगी। लेकिन चांस कम दिख रहे हैं, जिस तरह की पोजिशनिंग है लगता है इस 100 पॉइंट की रेंज में ही टाइम पास हो जाए। बैंक निफ्टी पे 56,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 56,000 के पुट पर 7 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 9 लाख शेयर हैं, और यही वजह कि आप देखिए नहीं दोनों में ही 56,000 के पुट और कॉल दोनों में 9 लाख शेयर बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। और अगर 56,000 के ऊपर है तो अच्छी बात है। 56,075 कल के हाईस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो फॉर अ चेंज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही कल के हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी का कल का हाई आपका 24,356 है, 24,345 पे आप हैं 40 पे। बैंक निफ्टी का हाई 56,078 है, लगभग उसके आसपास। तो कल के हाई के ऊपर बंद देने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। व्यू पॉजिटिव है, बायस पॉजिटिव है, तेजी की तरफ ही व्यू है। और जब तक कच्चा तेल $100 के नीचे है, व्यू पॉजिटिव ही रखिए। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखकर चल सकते हैं आप। एक ही चीज़ है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर पकड़ में नहीं आती। क्या? जैसे जैसे बाजार ऊपर जा रहा है वैसे वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, और ऐसे में लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पूछिए क्यों? कल थी निफ्टी फ्यूचर्स में प्रीमियम 117 पॉइंट की, ठीक है। अब निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स दोनों एक लाइन में लेके आइए तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी आपको दिख रहा है 8 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, ठीक है। और निफ्टी फ्यूचर्स देखिए आपको दिख रहा है 68 पॉइंट नीचे। मतलब क्या हुआ, कल और आज में निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स के बीच में फ़र्क निकाले तो करीबन नेहा आपका ये फ़र्क हो गया है 70 पॉइंट के आसपास का। आपकी प्रीमियम उड़ गई। कल 117 पॉइंट की प्रीमियम थी जो घटकर 40-41 पॉइंट रह गई। समझ आप, तो 75-80 पॉइंट की प्रीमियम आपकी चलेगी। अगर आप लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स में लेके बैठे हैं तो आपके 75 अंक तो ऐसे ही चले गए, फ्यूचर की प्रीमियम ही कम हो गई। तो आज प्रीमियम में बहुत तेज़ी से गिरावट हुई। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको, गिफ्ट निफ्टी लाई। आप सोचेंगे गिफ्ट निफ्टी कौन देखता है 3-2:30 बजे पौने 3 में, मैं बताता हूँ आपको। अब आइए, निफ्टी भी लाई और अगर गिफ्ट निफ्टी दोनों साथ में ला पाएँ तो मज़े ही आ जाए। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। निफ्टी 24,350 है, दोनों साथ में रखिए। स्पॉट लेवल पे 24,325 है और गिफ्ट निफ्टी 24,350। अब देखिए निफ्टी कितना गिरा हुआ है, 4 पॉइंट, और गिफ्ट निफ्टी कितना गिरा हुआ है, 93 पॉइंट। मतलब क्या है, मतलब ये कि यहाँ पर भी प्रीमियम तेज़ी से घटी। तो आज लॉन्ग पोजीशन में पैसा बनाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करें तो तेज़ी से प्रीमियम घट गई आपकी। सो अगर आप मजबूत देख भी रहे हैं, देखने में आपको सही लग सकता है निफ्टी फ्लैट है, लेकिन जो बेचारा फ्यूचर में उसका तो 70 पॉइंट नीचे चल रहा है निफ्टी फ्यूचर, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं प्रीमियम तेज़ी से घटी आज जैसे जैसे ऊपर के लेवल पे। और अगर ये समस्या खाली निफ्टी की हो तो अलग बात है, ये समस्या थोड़ी एक्सटेंडेड है। अब आइए निफ्टी बैंक, सेम स्पॉट भी दिखाइए, फ्यूचर भी दिखाइए, दोनों साथ में लिए। इधर 56,027 है और फ्यूचर्स में है 56,227। कैश में 45 पॉइंट बढ़ा हुआ है निफ्टी बैंक, और फ्यूचर्स में घटा हुआ कितना है, 113 पॉइंट, ठीक है। यानी 160 पॉइंट आपकी प्रीमियम घट गई। 368 पॉइंट की प्रीमियम थी कल निफ्टी बैंक निफ्टी में, जो घटकर 222 पॉइंट रहेगी। यानी कि आपके 140-150 पॉइंट बैंक निफ्टी में भी उड़ गए ऐसे देखते देखते। सो इसलिए तेजी का वो फ़ायदा लॉन्ग करने वाले ट्रेडर्स को नहीं मिल रहा है, जो स्पेशली फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं उनके लिए प्रीमियम गायब हुई। ये इंटरेस्टिंग डेटा दिखा तो मैंने सोचा आपको हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन कुल मिला के जहाँ तक बाजार का सवाल है, रेंज बाउंड है।
24,300 पे सपोर्ट है, 24,400 पे रुकावट है। देखते हैं 3 बजे के पहले किसी एक तरफ तोड़ेगा तो एक निर्णायक को लिया जाएगा। बैंक निफ्टी 56,000 के आसपास ही वक्त बिताना चाहता है, पोजिशनिंग भी बिल्कुल उसी तरह की होकर रखी है।